So in this video we have to start chapter number 6 alternative current. बेसिकली जो क्वेश्चन आंसर वीडियोस थी वो मैं सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लाऊंगी, जो कि मैंने आपको पहले बोल दिया था। एक्चुअली कल एक प्रॉब्लम आई थी वीडियो में, कल वीडियो अपलोड ज़रूर हुई थी, थोड़े टाइम तक रही, फिर उसमें कुछ एरर वेरर बता दिया, इस वजह से मैंने उसे डिलीट कर दिया था। तो अब मैं सारे क्वेश्चन आंसर वीडियो लास्ट में ही डालने वाली हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन से फिर मुझे समझ आ जाएगा कि आपको किस टाइप से बताना है। हम मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो ये बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो, जो फर्स्ट पेज मैंने लिखा है ये बहुत सारी बुक्स में नहीं दिया है, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर वाली बुक्स हैं, बेसिक सी बात है। तो मैंने जैसे बोला है कि मैं जो बुक मतलब एक तरीके से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस तरह से बात करती हूँ, पर वहाँ पे ये नहीं दिया था। पर मैंने ये लिखा क्यों है, क्योंकि इससे आपका एक मतलब कह सकते हो आप, एक से फ्लो बन जाएगा और फ्लो के थ्रू जल्दी याद होता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट होता क्या है, आपने जो क्लास 10th में AC एंड DC करंट पढ़ा था वही चीज़ है। उसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। पढ़ाया गया था पर कभी आपको याद ना हो तो बता दिया, ठीक है। नाउ स्टार्ट। मूविंग चार्जेस कंसिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज मूव करते हैं वो कंसिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे हम 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज अल्टरनेटिव। अब डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट इज दैट करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब डायरेक्ट करंट क्या है? जिसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और उसका एम्पलीट्यूड इट्स एम्पलीट्यूड चेंजेस और नॉट, ठीक है। वेदर इट्स एम्पलीट्यूड चेंजेस और नॉट। अब 2 टाइप के होते हैं हमारे DC करंट, मीन्स डायरेक्ट करंट। तो जो 2 तरह के हमारे DC करंट है, फर्स्ट इज स्टडी DC एंड सेकेंड इज वेयरिंग DC। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट बोथ इन द जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगा उसे हम बोलते हैं स्टडी DC। एंड वेयरिंग DC मीन्स ऑलवेज चेंज विद टाइम बट डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अब नाम से ही आप देखो, हमने पढ़ रखा है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यूज चेंज होती है। तो मीन्स चेंज वाला टॉपिक हमारा आ गया वेयरिंग DC में, ठीक है। ये यहाँ पे टिप थी जिससे आपको याद हो सकता है। तो इसी तरह की मैं आगे वीडियो में देती रहूँगी, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट क्या होती है यहाँ पे लिख दिया मैंने नीचे मतलब हाँ, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो मैंने सोचा एक आपको छोटा सा बात बता देती हूँ, क्योंकि देखो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म पे भी याद करेंगे। इस पेज पे पूरे क्वेश्चन आंसर है, हम एक एक करके कर देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट 0 होती है। अल्टरनेटिव करंट इज दैट current whose direction and magnitude both changes with periodically with the time continuously। टाइम के साथ लगातार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा। द डायरेक्शन ऑब्टेन्ड बाय डायनामो एंड जनरेटर इज अल्टरनेटिव करंट। हमने पिछले चैप्टर में डायनामो और जनरेटर पढ़ा था, दोनों एक ही चीज़ होती है ना। याद ना हो तो एक बार फिर से दिखाती हूँ। इट दिस वन, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो अब हम आगे देखते हैं। डायनामो क्या है? बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ देख सकते हो आप, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेटिव करंट, ये ऑब्टेन है अल्टरनेटिव करंट से। हीटिंग इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय अल्टरनेटिव करंट। हीटिंग इफेक्ट होता है अल्टरनेटिव करंट में, और डायरेक्ट करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में एक आप ट्रिक से याद रखते हो, मैग्नीट्यूड की बात हुई है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा याद करने का टिप है, बट बहुत सारे को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्लियर नहीं बोल रही हूँ। AC डज नॉट शो मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट। पता है AC सिर्फ हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, केमिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल शो नहीं करेगा, बिकॉज AC के एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। फर्स्ट हाफ सर्कल में, पहले हाफ सर्कल में वो इन रिवर्स, फर्स्ट हाफ सर्कल
पहले हाफ सर्कल में एक डायरेक्शन में फ्लो होगा एंड इन रिवर्स इन द सेकेंड हाफ सर्कल में रिवर्स होगा. इट डज नॉट शो मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट, इसीलिए मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट नहीं दिखाता. चलिए अब कुछ 1 मार्क क्वेश्चन कर लेते हैं. इस चैप्टर से 1, 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आने की चांसेस होती हैं. ठीक है, अभी हम जो हमारा न्यू ब्लूप्रिंट आया है उसके ऊपर से भी मैं आपको बता दूंगी एक बार जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. बट बेसिकली जो मैं बोल रही हूँ उस हिसाब से आएगा. ठीक है, तो जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो हमें इस चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि अच्छे मार्क्स से आ सकते हैं. ठीक है, तो जिसमें 1 मार्क का बोल रखा है वहाँ मैंने बहुत सारे करा दिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. और ये ना एक्चुअली आपको मुझे वहाँ बता देनी चाहिए थे, पर वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको बताती तो आपको इतना क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन के फॉर्म में जल्दी याद होगा. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंट फॉर डीसी करंट. डीसी करंट का भी मैंने बताया आपको. वेट, हमने अभी पढ़ा यहाँ पर, ये देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट क्या होता है हमारा 0. तो अब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंट फॉर डायरेक्ट करंट क्या है 0. ठीक है, उसके बाद है हमारा व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटी रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट, इन्फिनिटी होता है. व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट फॉर कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल करने में उसे कितना एवरेज वैल्यू लगता है. ठीक है, तो 0. हाउ मेनी टाइम्स और डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव करंट चार्जेस फॉर वन कंप्लीट साइकिल 2 टाइम्स. ठीक है, कैन अ बैटरी बी चार्ज विथ अल्टरनेटिव करंट. नो, बैटरी चार्ज नहीं हो सकती अल्टरनेटिव करंट से. हेंस द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव करंट वेरीज. अल्टरनेटिव करंट का डायरेक्शन वेरीज करता है. ठीक है, वेरीज अल्टरनेटली मतलब लगातार तौर पे वो चेंज होता रहता है. सो द बैटरी कैन नॉट बी चार्ज, इसीलिए बैटरी चार्ज नहीं हो सकती एसी करंट से. इन एन एसी करंट इन इज वॉटलेस, एसी करंट वॉटलेस है. द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर विल बी, एक एसी करंट वॉटलेस है तो उसमें कितनी वैल्यू रहेगी, तो 0. इन एन एसी करंट containing pure capacitance the current leads with voltage. अब देखिए यहाँ पे एक जो ये चीज़ है कि मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगी, पर ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब आपको प्योर कैपेसिटेंस की वैल्यू बोल दे या वोल्टेज बोल दे तो हमारा होता है π/2. ठीक है, इसका मैं अभी आपको बता दे दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, देन हमारा एसी मेजर्स इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन डैश ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. किस पे डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट, तो थर्मल इफेक्ट पे. व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल. ओवर वन कंप्लीट साइकिल की वैल्यू कितनी होती है 0. कैपेसिटर अलाउ थ्रू इट, कैपेसिटर ओनली एसी को अलाउ करता है. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर RMC. अब बहुत सारी जगह पे आगे जाके आप ना ये रूट मीन स्क्वायर है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इज डिफाइंड एज दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रीट करंट मीन्स डायरेक्ट करंट विच वुड बी जनरेटर द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम. एक गिवन टाइम में रेजिस्टेंस सेम अमाउंट ऑफ हीट दी जाएगी और एंड इन अ गिवन रेजिस्टेंस. तो एज इन इज डन बाय AC when pass through the same resistance और सेम रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू. इसे वर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है. पीक वैल्यू द मैक्सिमम, पीक मीन्स एक माउंटेन उसका पीक क्या होगा सबसे ऊपर टॉप, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC इज कॉल्ड पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड बोला जाता है. पीक वैल्यू इक्वल्स टू रूट 2 इंटू RMS वैल्यू. RMS वैल्यू मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. फिर I0 इक्वल्स टू √2 IRMS. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. 2 तरीके से लिख सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा RMS. तो वॉटलेस करंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी हमारा पीक वैल्यू और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें हमने अभी थ्योरी कर लिया, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. ठीक है, तो अभी हुआ क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको थ्योरी वाला लिख दिया है, इसका बच्चा है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पहले हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर के आगे की चीज़ जो कि बची है हमारा बेसिकली डेरिवेशन और वो है. उसके बाद वॉटलेस करंट की बात करनी है और हमें हमारा चैप्टर 2-3 वीडियो और लगेगी. बट वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके वीडियो को लाइक कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो.